Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today हिंदी ग्रामर। आज हम लोग हिंदी ग्रामर में जो टॉपिक जानेंगे वह है मुहावरे और लोकतियाँ। ये जो मुहावरे और लोकतियाँ हैं, ये आने वाले जो 2023 में जो केवीएस है, इसके साथ साथ सीटीईटी, इसके साथ साथ यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो बेशक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन खास करके जो अभी केवीएस के एग्जाम है उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो के मुहावरे और लोकतियों की डाली है, उसे भी आप जरूर देखें, प्लेलिस्ट पे जाएं, देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से परिचित हो जाए। पहला क्वेश्चन क्या है? अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये मॉक टेस्ट है। मैंने 2 वीडियो में मुहावरे के बारे में बताई है। ये मॉक टेस्ट है। आप बताएं कि अपना उल्लू सीधा करना का मुहावरे का सही अर्थ है। ए, दूसरों व्यक्ति को मूर्ख बनाना। बी, अपनी बात मनवाना। सी, अपना काम निकालना। डी, किसी को धोखा देना। अब बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? फर्स्ट नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, अपना काम निकालना। देखिए, अपना उल्लू सीधा का अर्थ होता है अपना काम निकालना। मोहन के अनुसार ऑफिस में तरक्की का एक ही तरीका है, बॉस को पटाकर अपना उल्लू सीधा करो। मैंने इसके सेंटेंस भी बना दिए। ओके, कम टू द सेकेंड नंबर क्वेश्चन। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है? ए, चातुर्वृत्ति से काम निकालना। बी, अपना काम निकालना। सी, पुण्य का कार्य करना। डी, अवसर का लाभ उठाना। अब बताएं, बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ क्या है? अब सेकंड नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, अवसर का लाभ उठाना। कुछ लोग अपने फायदे के लिए बहती गंगा में हाथ धोना बखूबी जानते हैं। ओके, कम टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन। दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ है। ए, दूध और पानी अलग करना। बी, अन्याय नहीं करना। सी, निरपेक्ष न्याय करना। और डी, दूध में पानी मिलाना। अब बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? आप इसके ऑप्शंस को देख लें थर्ड नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, निरपेक्ष न्याय निकालना। दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ है निरपेक्ष न्याय निकालना। यानी पूरा केस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। ओके, कम टू द फोर नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन से परिचित हो जाए आप। नमक हलाल होने का अर्थ है। ए, कृतज्ञ होना। बी, कृतज्ञ होना। सी, नमक खाना। डी, नमक डालना। अब बताएं नमक हलाल होने का क्या अर्थ है? 4 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, कृतज्ञ होना। देखिए, कुत्ते ने मालिक के लिए अपने जान देकर नमक हलाल कर दिया। इस तरह के आप सेंटेंस बना सकते हैं। कम टू द 5 नंबर क्वेश्चन। मिट्टी में मिलाने का अर्थ है। ए, किसी चीज को मिट्टी में डालना। बी, बर्बाद करना। सी, बीज बोना। और डी, हाथ से छूटना। या प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो मुहावरे की और जो लोकतियाँ उसकी डाली है, आप उसे भी देखें। पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देखो, उसके बाद आप इस प्रैक्टिस सेट को बनावें। मिट्टी में मिलाने का तो किसी चीज को मिट्टी में डालना। बी, बर्बाद करना। सी, बीज बोना। और डी, हाथ से छूट जाना। आप 5th नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, बर्बाद करना। मिट्टी मिलाने का अर्थ क्या हो गया? रामू की शराब पीने की आदत ने पूरे परिवार को मिट्टी में मिला दिया, यानी बर्बाद कर दिया। ओके, कम टू द 6 नंबर। कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ है। ए, आटे में अधिक पानी पड़ जाना। बी, गीला आटा खरीद लेना। सी, पश्चाताप करना। और डी, गरीबी में और अधिक हानि होना। अब बताएं इसका क्या सही अर्थ होगा? अब 6 नंबर का उत्तर दे। ओके, इट्स आंसर इज डी, गरीबी में और अधिक हानि होना। कम टू द 7 नंबर। नतमस्तक होने का अर्थ है। ए, सम्मान करना। बी, हार मान लेना। सी, मस्तक नीचा करना। डी, हरा देना। देखिए, एक और दो क्वेश्चन तो आपके पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी से, सामान्य व्याकरण जो होंगे, वहां से क्वेश्चन आपके मुहावरे के रहेंगे ही। आप प्रैक्टिस करते जाएं। ओके, 7 नंबर का उत्तर हो जाएगा ए, सम्मान करना। नतमस्तक होने का अर्थ होता है क्या? सम्मान करना। यानी
रोहन इतने सालों के बाद माता पिता के मिला और वह उनके सम्मुख नतमस्तक हो गया। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ लें, ऑप्शंस को भी देखें, क्वेश्चन ही पढ़े। खटाई में पड़ना का अर्थ है ए अचार डालना, बी अनिश्चित रहना, सी दूध फट जाना, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए सरफेस लेवल के मुहावरे हैं, आप इसे प्रैक्टिस करते जाएं। ओके, इट्स आंसर इज बी अनिश्चित रहना। 9 नंबर क्वेश्चन को भी आप देख लें। खाक छानना मुहावरे का अर्थ है खाक छानना, ए भटकना, बी सैर करना, सी तीर्थ यात्रा करना और डी लंबी यात्रा पर जाना। ओके, इट्स आंसर इज ए भटकना। देखिए यहां पर होगा मैंने दर दर की खाक छान डाली पर वह कहीं नहीं मिला, यानी भटकना। ओके, कम टू द 10 नंबर। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ है ए बहुत अधिक बोलना, बी सपनों की दुनिया में रहना, सी हमेशा प्रकृति के बारे में बातें करना और डी बहुत तेज दौड़ना। अब बताएं हवा से बातें करने मुहावरे का क्या अर्थ है। अब 10 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी बहुत तेज दौड़ना। पीटी उषा अपने प्रतिद्वंदी के सामने हवा से बातें करती थीं। पीटी उषा एक धाविका थी, यानी वो जब दौड़ती थी तो अपने प्रतिद्वंदी के सामने हवा से बातें करती थी। ओके, कम टू द 11 नंबर। बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ है ए व्यर्थ परिश्रम करना, बी अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, सी बहुत मेहनत का काम करना, डी अपने बाल खींचना। अब बताएं इसका सही अर्थ क्या होगा 11 नंबर का, बाल की खाल निकालना। ओके, इट्स आंसर इज बी अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। कम टू द 12 नंबर। 12 नंबर से भी परिचित हो जाए आप क्वेश्चन से। कौन से मुहावरे का अर्थ युग्म सही नहीं, अब यहां पूछा गया सही नहीं है, इसमें आप कई मुहावरे सीख जाएंगे। एक गाल बजाना, इसका उत्तर दिया हुआ बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना, बी दूध का धुला होना, निष्कलंक होना, सी एक आंख से देखना, भेदभाव करना, डी मुट्ठी में करना, वशीभूत करना। अब बताएं कौन से मुहावरे का अर्थ युग्म सही नहीं, आप 12 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी एक आंख से देखना, यानी भेदभाव करना, यानी मुहावरा का एक आंख से देखना का से सबको समान दृष्टि से देखना होता है, तो यहाँ पर क्या दिया भेदभाव करना, तो ये गलत है। बाद बाकी जो ऑप्शन ए बी और डी सही है। तो एक साथ आप कई मुहावरे के बारे में परिचित हो गए। ओके, कम टू द 13 नंबर। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है ए अपनी असलियत भूलकर बातें करना, बी भीख मांगकर गुजारा करना, सी संघर्ष करना, डी इनमें से कोई नहीं। अब बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा, आप 30 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी संघर्ष करना। लोहे के चने चबाने मुहावरे का अर्थ क्या होता है, राणा प्रताप को हराने के लिए अकबर को लोहे के चने चबाने पड़े थे। इसका सेंटेंस हो गया, नहीं जो वाक्य होंगे। अब 14 नंबर क्वेश्चन से परिचित हो जाए। पत्थर की लकीर मुहावरा का सही अर्थ विकल्पों से चुनिए। यहाँ आपको बतानी है पत्थर की लकीर, ए दृढ़ रहना, बी पत्थर से चित्र बनाना, सी पत्थर से लकीर खींचना और डी जिद्दी व्यक्ति होगा। ठीक है, आप 40 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए दृढ़ रहना, यानी पत्थर की लकीर मुहावरे का अर्थ क्या होता है, दृढ़ रहना। पत्थर की लकीर मुहावरे का अर्थ हो गया मोहन जिस पाठ को एक बार पढ़ लेता है वो उसके लिए पत्थर की लकीर हो जाता था। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है ए अत्यधिक बातें करना, बी बहुत कम बोलना, सी अपनी बात से पलट जाना और डी बात बनाना। आप 50 नंबर का उत्तर दें, इसका सही उत्तर क्या होगा। ओके, इट्स आंसर इज सी अपनी बात से पलट जाना। एक मुंह दो बात, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सी नंबर। ओके, अब 60 नंबर क्वेश्चन से परिचित हो जाएं। कौन सा तुमने यह मोबाइल फोन
मॉल में खरीदा है, जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हैं। अरे भाई, डैश खाली स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लोकवित्त पर चिन्ह लगाइए। ए, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। बी, दान की बचिया दांत नहीं सॉरी, दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते। सी, नाक कटी पर घी तो छटा। और डी, नाम बड़े और दर्शन छोटे। अब बताएं, कौन सा तुमने मोबाइल फोन मॉल में खरीदा जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हैं हो? अरे भाई, डैश खालिस्तान आपको लोकोवित का प्रचिन्ह लगाना है। अब 60 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते। यानी अर्थ क्या हुआ? उपयुक्त लोकतिया में अर्थ बिन पैसे की मिली वस्तु नुक्स नहीं निकाला जाता है, मुक्त की वस्तु के दोष ना निकालना। ठीक है, आप 70 नंबर क्वेश्चन से परिचित हो जाएं। हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। ए, सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। बी, ना सावन सूखा ना भादो हरा, ना भादो हरा। सी, जहां चाह वहां राह। डी, आप भला तो जग भला। हमेशा आनंद का अनुभव करने अर्थ को आपको सटीक लोकोक्ति बतानी है। अब 70 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। यानी ये लोकोक्तियां क्या है, इसे भी आप समझ लें। उपरोक्त लोकोक्ति का अर्थ सदैव आनंद का अनुभव करना। ओके, कम टू द 80 नंबर क्वेश्चन से परिचित हो जाए। इस वाक्य में देखिए, मैं और इसे छोटा कर दे रहा हूं। इस वाक्य में किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा? तीर्थों के पंडे पुजारी प्राय ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो डैश हो। ए, आंख के अंधे गांठ के पूरे। बी, मान न मान मैं तेरा मेहमान। सी, गंगा गाए गंगादास, जमुना गाए जमुना दास। डी, आप काज महाकाज। आप बताएं, तीर्थों के पंडे पुजारी प्राय से यजमानों की खोज में रहते हैं जो डैश हो। आप लोकोक्ति बना रहे हैं, आप 80 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए। ए में क्या है? आंख के अंधे गांठ के पूरे। देखिए, आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ होता है बिना विचारे धन खर्च करना। बिना विचारे धन खर्च करना क्या होगा? बिना विचारे धन खर्च करना। ओके, आप 90 नंबर क्वेश्चन को जान लें। प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। रेखांकित वाक्यांश का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता है? ए, आकाश पताल एक कर गया। बी, अपना सा मुंह लेकर रह गया। सी, अपना उल्लू सीधा करने लगा। डी, उल्टी गंगा बहाने लगा। आप बताएं, शर्म के मारे चुप हो गया, रेखांकित वाक्यांश भाव किस मुहावरे से व्यक्त होते हैं? आप 90 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, अपना समूह लेकर रह गया। इसका मतलब क्या होता है? शर्मिंदा होना। इसका अर्थ क्या हो गया? शर्मिंदा, अपना समूह लेकर रह गया का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। कम टू द 20 नंबर। शेर के सामने देखकर डैश यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? ए, मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया। बी, मैं आग बबूला हो उठा। सी, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया। डी, मेरे प्राण सूख गए। शेर को सामने देखकर। ओके, आप 20 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, मेरे प्राण सूख गए। यानी प्राण सूखना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत डर जाना या भयभीत हो जाना। ठीक है, कम टू द 21 नंबर। मैं तुम सबको खूब समझाता हूं, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त मुहावरा है। ए, चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक है। बी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। सी, केर बैर का संग। डी, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। आप प्रश्न को समझ लें।
अब 21 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। अब इसके अर्थ को भी आप समझ लें, एक ही तरह के, एक ही आदत के लोग, एक ही तरह के, एक ही आदत के लोग। कम टू द 22 नंबर। सुदामा के तंदुल का अर्थ है ए, गरीबी में जीना, बी, गरीबी में ही तंदुल का शौक रहना, सी, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, डी, बढ़ चढ़ कर बातें करना। आप बताइए, सुदामा के तंदुल का अर्थ है, आप 22 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। नेहा के जन्मदिन पर उसके घर की आया ने उसे तुच्छ भेंट देकर कहा, यह सुदामा के तंदुल के समान है। ओके, कम टू द 23 नंबर। खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ है। अब देखते जाइए किस तरह के लोकोक्तियां और मुहावरे आपको मिल रहे हैं, अब इसे सॉल्व भी करते जाइए। ए, लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, कार्य की नहीं। बी, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। सी, साधारण काम से अधिक पैसे मांगना। डी, बिना काम के दौलत रहना। अब बताएं, खरी मजदूरी चोखा काम का अर्थ है। अब इसका उत्तर दें। इसका उत्तर क्या होगा 23 नंबर का? 23 नंबर बतावें। ओके, इट्स आंसर इज बी, पूरी मजदूरी देने का पर अच्छा कार्य होता है। यानी खरी मजदूरी चोखा काम अर्थात कार्य के अनुरूप वेतन या मूल्य। कम टू द 24 नंबर। अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। ए, बंद मुट्ठी में क्या है। बी, पर्दे के पीछे कौन है। सी, ना जाने भाग्य में क्या है। डी, ना जाने ऊंट किस करवट बैठेगा। अब बताएं, इस मुहावरे का 24 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज डी, ना जाने ऊंट किस करवट बैठे। यानी अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन करने से क्या अर्थ होगा? ना जाने ऊंट किस करवट बैठेगा। यानी अर्थ क्या, वो बहती गंगा में हाथ धोने, सॉरी इस 24 नंबर है ना, इसमें असमंजस की स्थिति क्या होगा? असमंजस की स्थिति। ओके, आप 25 नंबर से परिचित हो जाए। प्राय निर्दलीय सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित होकर लाभ उठा लेते हैं। उपयुक्त वाक्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मुहावरा है। ए, बहती गंगा में हाथ धोना। बी, पांव जमीन पर ना रखना। सी, नहले पे दहला मारना। डी, दो नावों पर पांव रखना। प्राय निर्दलीय सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित होकर लाभ उठा लेते उपयुक्त वाक्य में सर्वाधिक उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज ए, बहती गंगा में हाथ धोना। यानी बहती गंगा हाथ धोने का अर्थ मौके का फायदा उठाना। ठीक है, आपने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।